स्टूडेंट्स, वेलकमिंग टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कोर। टॉपिक जो है फटाफट स्टार्ट करेंगे। वो टॉपिक आपका है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आपका चल रहा है 4th चैप्टर और चैप्टर के हिसाब से लास्ट 3 या 4 वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यू नो अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिटायरमेंट, हाउ अ पार्टनर विल रिटायर फ्रॉम द फर्म। Second, about the new profit ratio and gearing ratio. Third, about the revaluation and accumulated profit and reserve. Now I'm talking about the 4th video, computation of amount due to retiring partner. Actually a retiring partner want to go from the firm. आपने बताया कि आपको इंट्रोडक्शन में पहले से ही कि देयर आर सब पार्टनर्स आर वर्किंग इन अ फर्म टुगेदर, देयर आर 3 पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर फर्म से जाएगा तो पार्टनर्स फर्म से जाएगा तो क्योंकि आपने सुना था कि सर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है देन दे हैव टू पे अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड एज वेल एज अमाउंट ऑफ गुडविल। तो ये चीजें कंसिडर की गई थी क्योंकि वो नया पार्टनर था तो चीजें लिमिटेड थी। बट दैट पार्टनर आर वर्किंग टुगेदर, अब वो साथ साथ काम कर रहे हैं और साथ साथ काम करने की वजह से 2-3 साल हो चुके हैं, 4-5 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं। अब एक पार्टनर उसी फर्म में से रिटायर होना चाहता है, जाना चाहता है। तो आउट ऑफ टोटल पार्टनर अ पार्टनर वांट टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म एंड दैट टाइम ऑफ रिटायरिंग व्हाट अमाउंट, व्हाट वैल्यू, what items should be paid by the firm towards the retiring partner। क्या क्या आप रिटायरिंग पार्टनर को देंगे। So here all the information is written form। First is about the opening credit balance of the capital account और current account। Actually मैंने क्या किया है कि इसमें देखिए बेटा मैंने डिवाइड कर दिया है। यहां से यहां तक का जो आइटम होगा आपका, ये आइटम यहां से यहां तक का आइटम, यह आपको रखना है पार्टनर की क्रेडिट साइड में। ये क्रेडिट का आइटम है, आप नोट कर सकते हैं, वो बाई साइड जाएगा। और इतना आइटम जो मैंने रखा है वो डेबिट साइड में। तो क्या क्या पार्टनर को देना है और क्या क्या पार्टनर से लेना है। क्या सर रिटायरिंग पार्टनर की केस में सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर्स का ही कैपिटल अकाउंट बनेगा? ऐसा नहीं कि क्या सबका कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा, बेटा सबका बन सकता है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो सिर्फ आपसे रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ही बनवाता है। 100% नहीं बट 95% केसेस में यू हैव टू प्रिपेयर ओनली रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन इट इज you have to better understanding about the what item will be put in the credit side and what item will be put in the debit side। क्या क्या पार्टनर को देना है, क्या क्या क्रेडिट करना है और क्या क्या उससे लेना है, क्या क्या डेबिट करना है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। फटाफट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अबाउट द ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। एक्चुअली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जिस समय पार्टनर रिटायर होता है देयर वर सम बैलेंस शीट इज गिवन। उस समय फर्म की क्या होती है, बैलेंस शीट होती है। एंड इन दैट बैलेंस शीट देयर आर रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज गिवन। मतलब सपोज दैट 3 पार्टनर थे बैलेंस शीट के अंदर ए बी सी, और इसमें से अगर बी रिटायर हो रहा है तो बी के सामने कितना क्रेडिट बैलेंस है दैट विल बी गिवन इनसाइड द बैलेंस शीट। यू हैव टू पुट दैट बैलेंस इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले फटाफट क्या चला गया, बाई बैलेंस बीडी। क्या चला गया बेटा, बाई बैलेंस बीडी। क्या दे दिया हमने, जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसके बराबर का कैपिटल, कितना कैपिटल उसको देना पड़ेगा। कहां से मिला, हवा में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा बैलेंस शीट के अंदर। जो रिटायर होगा उसके सामने का अमाउंट रख देंगे, बाई बैलेंस बीडी व्हाट अमाउंट आर सोन इनसाइड द बैलेंस शीट। तो कैपिटल की बात होगी, वो कितना कैपिटल रखेगा वो रख देंगे। तो वो कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है। क्रेडिट साइड में तभी रखा जाएगा जब बैलेंस क्या होगा, लाइबिलिटी साइड में, तो रख देंगे। सेकंड, शेयर इन द प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन। एक्चुअली स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये केस कौन सा चल रहा है, ये रिटायरमेंट का केस चल रहा है। रिटायरमेंट के केस की कंडीशन में हो क्या रहा है कि जिस समय फर्म में से किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो आपका ओल्ड रेशियो ब्रेक होकर के क्या बनता है, न्यू रेशियो बनता है। एंड फर्म क्या होती है, रिकंस्टिट्यूट होती है। अगर आपकी फर्म का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है दैट टाइम रिवैल्यूएशन इज मस्ट। रिवैल्यूएशन जब होगा तो रिवैल्यूएशन का मतलब असेट्स और लायबिलिटीज को हम मार्केट प्राइस या एक्चुअल प्राइस में कंसीडर करते हैं। और उस समय फर्म का प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो बाई साइड में रखेंगे, अगर लॉस हुआ तो टू साइड में रखेंगे। मतलब कि अगर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन है, अगर रिवैल्यूएशन करते समय आपको प्रॉफिट आया है तो ये रखा जाएगा क्रेडिट साइड में बाई रिवैल्यूएशन। किधर रखा जाएगा, बाई रिवैल्यूएशन। किस साइड रखा जाएगा, क्रेडिट साइड। और इधर देखो इसी का मैं भाई रख दिया हूं, इस यहां देख लो, शेयर इन द लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन, ये देखो नीचे रखा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमको प्रॉफिट आ रहा है किसमें, रिवैल्यूएशन में, तो बाई साइड जाएगा। अगर वहीं हमको लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन में तो किस साइड जाएगा, टू साइड जाएगा। इसको भी कंसिडर किया जाएगा। ये जितने आइटम यहां से यहां तक लिखे गए, यहां से यहां तक जो आइटम लिखा गया है, ये आपके किधर का आइटम है, ये आपके क्रेडिट साइड का आइटम है। किसके क्रेडिट साइड का, रिटायरिंग पार्टनर की क्रेडिट साइड ये आइटम रखा जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। तो दो चीजें हमने रखी बैलेंस शीट के अंदर से,
एक तो हमने रखा कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस या करंट अकाउंट का वो भी रखा जाएगा। सेकंड बात आई कि अगर हमने रिवैल्यूएशन किया उस टाइम, तो रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट हुआ तो बाई साइड रख दिया और लॉस हुआ तो टू साइड रख दिया। किसके अकाउंट के? जो पार्टनर आपका रिटायर हो रहा है, तो रिटायरिंग पार्टनर के हमने रख दिया फटाफट। इसके बाद है शेयर इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व। एक्चुअली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर देयर आर बैलेंस शीट। Inside the balance sheet, there may be possibility of general reserve, there may be possibility of workman compensation reserve, there may be possibility of investment fluctuation reserve. So all the reserves should be distributed among the old partner in old ratio. So it is already studied you in the previous videos. तो आपको बताया गया है। तो बेटा अगर आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मिलेगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मिलेगा किधर? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड मिलेगा। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड अगर आपको जनरल रिजर्व या डब्ल्यूसीआर या आईएफआर मिल जाएगा तो बाई साइड लगा देंगे, बाई जनरल रिजर्व, या डब्ल्यूसीआर होगा तो डब्ल्यूसीआर, आईएफआर होगा तो आईएफआर कर ले जाएंगे बेटा। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का जो ट्रीटमेंट होगा वो बाई साइड जाएगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या क्या मिलता है एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जनरल रिजर्व मिलता है, डब्ल्यूसीआर मिलता है, आईएफआर मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी बैलेंस मिलता है। ठीक, डब्ल्यूसीआर आईएफआर स्पेशल केस होता है जिसमें अगर पैसा बचेगा तभी जाता है, अदरवाइज जनरल रिजर्व होगा तो ओल्ड रेशियो में मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो वो भी ओल्ड रेशियो में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग ऑफ ए पार्टनर। जिसमें पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, देयर वर सम रेपुटेशन ऑफ द फर्म। उसमें फर्म की क्या होती है? कुछ ना कुछ रेपुटेशन होती है, और वो रेपुटेशन होती है गुडविल। अगर गुडविल दिया है अंदर नहीं बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट के बाहर की मैं बात कर रहा हूं, जिस समय फर्म रिकस्टडी, आप मेरे ध्यान से समझ लो कि जिस समय फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, दैट चेंजिंग मे बी ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ड्यू टू एडमिशन ऑफ पार्टनर, ड्यू टू डेथ, ड्यू टू चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग होती है, दैट टाइम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज ऑल्सो नेसेसरी, एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मे बी by using average profit method, by using super profit method, by using capitalization method। तो आप किसी भी तरीके से उसको कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर आपको एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट से गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए बोला है तभी आप कैलकुलेशन करेंगे, अदरवाइज 95% केसेस में टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन इन योर क्वेश्चन। तो अगर उस समय फर्म की टोटल गुडविल दी है तो टोटल गुडविल आप थोड़ी दे देंगे उसको। आप कहेंगे कि भैया टोटल गुडविल है 1 लाख रुपए, तो तुम्हारा कितना बनेगा? रिटायर अकाउंट होगा, लिखेंगे आप 20 शेयर ऑफ गुडविल, 1 लाख का उसका शेयर लगा देंगे। जितना पैसा आएगा उसको कौन देगा? बताया है मैंने पिछली वीडियो। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, आई बटन पे क्लिक करिए, तुरंत वीडियो देखिए जाके कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है। अगर गुडविल का केस आ गया तो जितना उसका शेयर ऑफ गुडविल बनेगा रिटायरिंग पार्टनर का, पिछली वीडियो जाके देख लीजिए, जितना रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का शेयर बनेगा उसको कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर, क्योंकि सारे पार्टनर तो रिटायर हो नहीं रहे हैं। एक पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है तो जो पुराने पार्टनर बच जा रहे हैं, जो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया कि ए बी सी 3 पार्टनर थे, बी का रिटायरमेंट हो रहा है तो कौन बचेगा? एसी। एसी का नाम होता है रिमेनिंग पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर, द पार्टनर हु विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। तो ए और सी का क्या होगा कि जो पैसा गुडविल का देना पड़ेगा कौन देगा? ए और सी देगा। लेकिन सर अगर उसके गुडविल के फेवर में आ रहा है कि 50,000 बी को गुडविल का पैसा देना चाहिए, तो बी को गुडविल के पैसे की व्यवस्था कौन करेगा? उस पैसे को देने के लिए ए एग्री करेगा या सी एग्री करेगा? इसके लिए कोई झगड़ा झंझट नहीं है, सीधे सीधे स्टेटमेंट बताया गया है कि अमाउंट ऑफ गुडविल पेड बाय द रिमेनिंग पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर इन फॉर्म ऑफ गेनिंग रेशियो। हु विल गेन मोर दे विल पे अमाउंट ऑफ गुडविल मोर। जो गुडविल का पैसा, जो गेन ज्यादा करेगा उसे गुडविल का पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। यहां क्या लिखेंगे? जो गेन करेगा, सपोज करो कि उसको 50,000 रुपए गुडविल का देना है, जिसमें से बाई ए कुछ देगा, बाई सी कुछ देगा, तो बाई ए कैपिटल, बाई सी कैपिटल। सपोज करो 20,000 ये दे रहे हैं, 30,000 ये दे रहे हैं। एक्चुअली बेटा जब गुडविल की बात आएगी तो गुडविल के केस में रिटायरिंग पार्टनर को 50,000 मिलेगा। अब रिटायरिंग पार्टनर ये कुछ भी नहीं बोलेगा मुझे कौन देगा, मुझे 50,000 चाहिए, बस मुझे 50,000 चाहिए। Doesn't matter who will pay 20,000 and who will pay 30,000. It doesn't matter. Who will gain? They have to pay. अगर पूरा गेन ए ने कर लिया होता किसके शेयर को? बी के शेयर को जो छोड़ करके जा रहा है, then amount of goodwill should be paid by the A only. ठीक? अब हम बात करते हैं, तो मैंने क्रेडिट की बात की, सारे आइटम क्रेडिट में जा रहे हैं, फटाफट जा रहे हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, सॉरी डेट ऑफ रिटायरमेंट। जिस समय फर्म में वो रिटायर हुआ, अगर उस समय तक का प्रॉफिट कैलकुलेटेड नहीं है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ ईयर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जिस समय पार्टनर का रिटायरमेंट होता है
उस समय तक का प्रॉफिट कितना है। एक्चुअली स्टूडेंट इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की एकदम जरूरत नहीं है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो होता है वो बेटा हमेशा जो 31 मार्च को होता है, 99% केसेस में कब होगा, 31 मार्च को होगा। और अगर 31 मार्च को किसी का रिटायरमेंट होगा तो उस समय का तो प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेटेड रहता है, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस जितना सबका शेयर बन रहा है उसमें उसका भी उतना शेयर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है कि अगर सैलरी देना होता है पार्टनर को तो हम लिखते हैं बाई सैलरी, अगर आईओसी देना होता है तो बाई आईओसी, अगर कमीशन देना होता है तो बाई कमीशन। ये जिसका फंडामेंटल क्लियर उसको बताने की जरूरत नहीं है कि द रेम्युनरेशन व्हिच हैव टू पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर दैट विल बी क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में रख दिया सैलरी, आईओसी और कमीशन। बात समझ में आई फटाफट। अब सर क्रेडिट साइड में तो भारी भरकम अमाउंट रख लिया है, पूरा पैसा जमा कर लिया, क्या ये सारे आइटम पे ही करने हैं हमको? हो सकता है कि कुछ अभी कटौती हो। कैसी कटौती? अगर उसने डेबिट बैलेंस दिया है कैपिटल का तो टू साइड जाएगा डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, तब वो नहीं जाएगा। ड्राइंग दिया है तो टू ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब मैं बात कर रहा हूं डेबिट साइड, द आइटम विच विल बी सो डेबिट साइड ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या क्या रखेंगे सर? हम रखेंगे सबसे पहले कैपिटल का डेबिट बैलेंस, दूसरी बार क्या रखेंगे? ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर ड्राइंग दिया है तो टू ड्राइंग, इंटरेस्ट दिया तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रख देंगे। शेयर इन लॉस ऑफ द पास्ट ईयर्स, अगर पिछले साल हमको लॉस हुआ है तो उस लॉस का पैसा टू पीएल अकाउंट। ये पीएल अकाउंट कहां दिखाई देता है? बैलेंस शीट का सेट साइड। पिछली वीडियोस देखिए ध्यान से फटाफट। इसके बाद शेयर इन द लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन। मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया है तो बाई साइड जाएगा, लॉस आया तो टू साइड जाएगा। लॉस आया होता तो यहां क्या लिखते? टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन होता क्या है पिछली वीडियो में बताया गया और अच्छे से डिस्कस पिछले की वीडियो में बहुत अच्छे से किया गया है। प्लीज सी ऑल द वीडियो टिल द एंड। आप अच्छे से ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए ताकि जो है आपको फंडामेंटल ये क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से रिटायरिंग पार्टनर का पूरा कैपिटल आ जाएगा। इसके बाद आप टोटलाइज कर देंगे। जब आप टोटलाइज कर देंगे, सपोज करो कि हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया 5 लाख रुपए, टोटल अमाउंट क्रेडिट साइड में कितना चला गया? 5 लाख रुपए। जब आपने इस टोटल डेबिट को देखा तो ये आपका था सिर्फ, ये सपोज दैट कि आपका है जो है 2 लाख, कितना है? 2 लाख रुपए। तो कहीं ना कहीं जब 5 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे तो कहेंगे सर हमको 3 लाख रुपए किसको दे देना चाहिए? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। एक्चुअली पार्टनर का जो क्रेडिट का बैलेंस था वो 5 लाख रुपए था। जब डेबिट की बात है तो डेबिट में कितना था? सिर्फ 2 लाख रुपए था। तो 3 लाख रुपए जो है आपको उस पार्टनर को दे देना चाहिए। लेकिन बेटा क्या हम इस 3 लाख रुपए को पूरा पे करेंगे? बेटा रिटायरिंग पार्टनर को पैसा तभी दिया जाता है जब क्वेश्चन में साफ साफ बोला रहे कि द अमाउंट विच हैव टू बी पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर दैट विल बी पे इन कैश। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर विल पे इन कैश। अगर बोलेगा कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका पेमेंट कैश में करना है, तभी आप यहां पे टू बैंक या कैश यूज करेंगे। किस पेमेंट के लिए? 3 लाख के पेमेंट के लिए। अदरवाइज आप कभी भी इसका पेमेंट कैश में नहीं करेंगे। बल्कि अगर मैं कह लूं कि यहां पे आपने बी को रिटायर किया और 20 कैपिटल अकाउंट बनाया है तो 20 कैपिटल अकाउंट में ये 3 लाख रुपया पेमेंट ना हो करके 20 लोन अकाउंट चला जाएगा। कब? जब वो पेमेंट नहीं करेगा तब। सीधी सी बात है। मेरा बच्चा फिर से सुन लो कि अगर से किसी क्वेश्चन में बी के पेमेंट की बात नहीं कर रहा है, बी है कौन? सर बी वो है जो रिटायर हो रहा है। इसके पेमेंट की बात साफ साफ नहीं बोला है तो आप यहां पे टू कैश या बैंक नहीं लिखेंगे रिमेनिंग बैलेंस के लिए जो उसको देना था। किसको देना था? फर्म को। किसे देना था? रिटायरिंग पार्टनर। अगर इंफॉर्मेशन पेमेंट की नहीं है तो पूरा पूरा पैसा कहां चला जाएगा? बी के लोन में। ठीक है स्टूडेंट? अच्छा अगर ये बोल दे कि आधा दिया जाएगा और आधा नहीं दिया जाएगा तो 50% वो दिया जाएगा, 50% नहीं दिया जाएगा तो 50% के टू कैश लगेगा और बाकी के लिए लग जाएगा 20 लोन अकाउंट। तो मेरी बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी सबको कि 20 लोन अकाउंट लग जाएगा। और स्टूडेंट करना क्या है? ये जो 20 लोन होगा ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेगा। जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो नई बैलेंस शीट में ए और सी का तो कैपिटल जाएगा, बी का तो कैपिटल जाएगा नहीं क्योंकि बी रिटायर हो चुका है। लेकिन बी का लोन अकाउंट जाएगा क्योंकि बी के लोन अकाउंट का पेमेंट नहीं हुआ है। एंड यू नो वेरी वेल लोन इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटीज ऑफ द
fund. That's why B's loan will be put liability side of the balance sheet. तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर व्हाट आइटम विल बी इन द क्रेडिट साइड एंड व्हाट आइटम विल बी इन द डेबिट साइड एंड हाउ इट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन. Okay students, so thanks for watching. Thank you very much. If you like this video, press the like button and subscribe my channel Commerce Score.